क्या तजब्जुब है, बेचैनी है, कोई इसतरारी कैफियत है अवाम के अंदर, खासतौर पर तेहरान में, या लोग मुतमईन हैं और वो समझते हैं कि ये जंग वही जीतेंगे? अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। देखिए, पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब जंग नहीं हुई थी या जब तक इजरायली स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो नॉर्मली जैसे लोग पैनिक करते हैं, जैसे लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में और सुपर मार्केट्स में या बैंकों के बाहर, तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई सूरत हाल होगी। लेकिन मैं हैरान हो गया देखने के बाद कि यहाँ पे चीजें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रोसीड कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था। और लोग काफी इत्मीनान और रेजिलियंट नजर आए मुझे। हालांकि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, जब एक दो दिन बाद जब चीजें डेवलपमेंट्स हुई, जब चीजें और ज्यादा शिद्दत पकड़ना शुरू हुई, तो जो तेहरान के गैर मुकामी थे वो तेहरान से निकलकर बाहर अपने अपने घरों में चले गए। और नॉर्मल से आई वुड से अब एवरेज जो है वो रिस्पॉन्स यहाँ पे नजर आ रहा था स्टोर्स वगैरह में। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई पैनिक हो या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। ऑब्वियसली परेशानी तो सबको है और स्ट्रेस सबको है, लेकिन chaotic सिचुएशन यहाँ पे नहीं थी ईरान के अंदर। चीजें काफी नॉर्मल भी थी और अभी तक चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, इतनी ज्यादा chaotic नहीं है। कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि लोग स्टॉक फाइंडिंग या रैशनिंग कर रहे हो या क्राइम्स हो रहे हैं या chaos हो रहा हो। आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं छत पे खड़ा हूँ, यहाँ पे लाइट जल रही है। अमूमन अलाउ नहीं होता लाइट जलाना, बट आई एम हियर और पीछे भी आप देख रहे होंगे लाइट जल रही है और एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पे प्रोसीड हो रही है, जो कि हैरान कुन ये लग रही है। फरमाएगा कि बिजली की सप्लाई का जारी रहना, इसके अलावा पानी की सप्लाई है, अगर खुदा न खास्ता जंग बढ़ती है, मजीद हमले होते हैं, तो फूड सप्लाई चेन का बरकरार रहना, अद्वियात और मेडिकल की जो सहूलियात है उनका बरकरार रहना, जो दीगर इंसानी ज़रूरियात है उनका दस्तियाब रहना, इसके बारे में हुकूमत बहरहाल काम यकीनी तौर पर कर रही होगी। क्या इस बारे में इत्मीनान है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी? जी, आवाम रियलाइज करती है कि हुकूमत इस चीज के ऊपर 1979 से ही काम कर रही है, जब से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हैं। देखें, सैंक्शन के बाद ईरान ने हर चीज, टूथपिक से लेकर रॉकेट तक, ईरान हर चीज को डोमेस्टिकली जो है वो कोई मंगवाएंगे और यहाँ पे बैठ के जो है वो इम्पोर्ट करानी पड़ेंगी चीजें। ईरान इज वेरी सेल्फ रिलायंट। यहाँ पे उन्होंने हर चीज का जो इंतजाम है वो खुद से किया हुआ है। वाटर सप्लाई का तो कोई मसला है ही नहीं। हम खुद टैप वाटर का ही पानी पीते हैं नॉर्मली। जो लोग हैं वो टैप वाटर से, नलकों का ही पानी पीते हैं और यहाँ पे मिनरल वाटर है बेसिकली, नलकों का पानी। तो एवरीथिंग इज सेफ। बिजली का भी कोई मसला नहीं। बिजली जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमने डिस्ट्रक्शन देखी हो जरा भी। उल्टा ड्रोन जो इंटरसेप्शन है वो मुझे फ्रीक्वेंटली नजर आती है कि ड्रोन जो है, इसराइल के जो ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सहूलियात लोगों को बताई हुई है, उनको आगाही दी हुई है कि किस तरीके से वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं या किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप को शेल्टर कर सकते हैं या किस तरीके से अपने आप को सेफ्टी की तरफ लेके जा सकते हैं इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। लेकिन ईरान आई थिंक इज फुली प्रिपेयर्ड। और ये 1979 से आई थिंक इनकी लक कहें या क्या कहें, बट ये जो है वो सेल्फ रिलायंट है। इनको इनको इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि कोई भी रिसोर्सेज की कमी होगी। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामनाई, वो सिर्फ मुल्क के सरबराह मुमलकत ही नहीं है, बल्कि उनकी एक रूहानी हैसियत भी है, मजहबी हैसियत भी है, और लोगों के साथ उनकी बहुत जज्बाती वाबस्तगी है और एक बहुत बहुत एहतराम है उनका बनस्बत किसी भी और मुल्क के सरबराह मुमलकत के। और उनको जो बराह रास्त धमकियाँ दी जा रही हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से कि हम उनको निशाना बना सकते हैं, और हम अभी तक बना नहीं रहे लेकिन हम बना सकते हैं, इस पर अवामी रद्दमल क्या आ रहा है? देखिए अब्बास साहब, यहाँ पे तमाम रियलाइज करती है कि ट्रम्प की जो बातें हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे लोग ट्रम्प के बयान को मजाहिया तौर पे लेते हैं और जाहिर नजर आता है ट्रम्प अपने बयान को कभी कुछ जो है वो कह रहे होते हैं नेगोशिएशन करेंगे, कभी कहते हैं कि वो हमला करेंगे, कभी कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता हम क्या करेंगे। तो लोग काफी मजाहिया अंदाज में ट्रम्प की जो बातें हैं, जो ट्वीट है, उसको मजाहिया अंदाज में लोगों ने लिया। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, जो इसराइल और ईरान के बीच में जो कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ चल रहा है, और ईरान का स्पेसिफिकली जो इसराइल के ऊपर जोरदार जो इन्होंने स्ट्राइक्स किए हाइफा में, तेल अवीव में, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, नेगेव डेजर्ट में भी अभी थैड मिसाइल्स को जो है वो इफेक्ट इम्पैक्ट किया था। तो इसके ऊपर ईरानी सोचते हैं कि हाँ, शायद जंग की शिद्दत बढ़ जाए या इसराइल का रिस्पॉन्स ज्यादा है, बट अभी भी इतना ज्यादा रिस्पॉन्स कहीं नजर नहीं आ रहा। सुबह भी आई थिंक दो तीन एक्सप्लोजन हुए, अभी थोड़ी देर पहले एक और एक्सप्लोजन हुई। अदर देन दैट 61 ड्रोन्स इंटरेस्ट, I think is pretty much calm.
और तेहरान पर जो जो हमले किए जा रहे हैं, जो तेहरान पे बमबारी की जा रही है, वो जनूब में ज़्यादा है या शिमाल की तरफ ज़्यादा हो रही है? शुमाल की तरफ ज्यादा होती है, आई वुड से रिलेटिवली। जुनूब की तरफ की ज्यादा नहीं है, शुमाल की तरफ ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 3 में आई वुड से ज्यादा है, बट जुनूब में इतनी ज्यादा नहीं है। और क्या सिविलियंस को निशाना ज़्यादा बनाया जा रहा है, यानी जैसे कि दफातर हों, हॉस्पिटल्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो कोई ख़ास मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या सरकारी दफातर हैं, उनको निशाना बना रहे हैं? देखिए, सिविलियंस को बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, ये तो वाजे हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद देखा, 224 लोग जो है वो यहाँ पे शहीद हुए हैं इसराइल के मुख्तलिफ अटैक्स की वजह से। 1200 से ज्यादा जख्मी हैं। इन्होंने जर्नलिस्ट को टारगेट किया, यानी कि बिल्डिंग को टारगेट किया। इन्होंने आज रेड क्रेसेंट सोसाइटी जो NGO है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर हिट किया है, ड्रोन ड्रोन के थ्रू हिट किया है। और यूनिवर्सिटी के ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने ड्रोन के थ्रू एक और हमला किया है। तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स ही नहीं है, बल्कि सिविलियन टारगेट्स भी आई थिंक इसके ऊपर, आई थिंक सिविलियंस के ऊपर भी, आई डोंट नो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। ज़्यादातर तीन शहरों का नाम आ रहा है, जिसमें तेहरान है, इस्फहान है और किरमानशाह, जिनको ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। पहले इब्तदाई हमलों में बुशहर का भी नाम सामने आया। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से, यहाँ जनूब से लेके ऊपर शुमाली ईरान तक और जो कैस्पियन सी तक, बाकी जो इलाके हैं, क्या वो मुकम्मल महफूज हैं या वहाँ इसराइल को ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि वो उनको निशाना बनाए? आई पर्सनली थिंक इसराइल को जरूरत महसूस नहीं हो रही कि वो वहाँ पे निशाना बनाए, और ज्यादातर लोग जो है वो इन्हीं, जैसे कि आपने खुद कहा, इन्हीं शहरों में रहते हैं। और तेहरान में प्रेडोमिनेटली ज्यादातर लोग रहते हैं, और वहाँ पे दूसरे शहरों में इसराइल में जो है, अनलेस वहाँ पे कोई मिलिट्री टारगेट हो या स्ट्रेटेजिक टारगेट हो, आर्मी के वहाँ पे हिट करें। तेहरान के अंदर बहुत सारे केओस मचाने की और केओस और पैनिक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए स्ट्राइक्स जो है वो सिविलियंस की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, वाइस वर्सा।